हमें पता है कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पर Q जो है वो उस आइसोलेटेड कंडक्टर पर चार्ज है और जो V है इस आइसोलेटेड कंडक्टर पर पोटेंशियल है। इस रिलेशन से क्लियर है कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें उस कंडक्टर पर पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर A है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और हमें यह भी पता है अगर हम किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दें तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है। अब हम इस कंडक्टर के पास दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर बी लाते हैं। अब ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये जो कंडक्टर बी है इसके इस सरफेस पर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसकी इस वाली सरफेस पर जो कि है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से ये भी क्लियर है कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इस इंड्यूस चार्ज में इस कंडक्टर ए से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर ए के पास है। कंडक्टर बी में जो इंड्यूस्ड हुए नेगेटिव चार्ज है वो कंडक्टर ए के पोटेंशियल में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो हमारा कंडक्टर ए है इस पर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसका V कम हो जाता है और इस कंडक्टर ए की जो कि है कैपेसिटेंस थोड़ी सी पहले से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब अगर हम कंडक्टर बी को अर्थ से कनेक्ट कर दें यानी कि इसकी अर्थिंग कर दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाता है। कहने का मतलब है अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर बी में आ जाते हैं। इससे ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस कंडक्टर ए के पोटेंशियल में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाता है और इसका जो पोटेंशियल होता है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है और इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें तो इसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो कैपेसिटर कहलाएगा। ये कैपेसिटर्स टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल चार्जर्स, पावर सप्लाईज और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाते हैं।